क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। रुक जा बेटा। नहीं मॉम, नहीं, पास मत आना, मैं कूद जाऊंगा। आप और डैड मुझे समझाते रहे कि ये मोबाइल मुझे खा जाएगा एक दिन, लेकिन मैंने आपकी एक भी नहीं सुनी। अब मुझे मरना होगा। इस मोबाइल ने, बड़ी ने सब बर्बाद कर दिया मॉम। मुझे मरना होगा मॉम। हम सच फूल। सुमित, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ कर लेंगे बेटा। रुक बेटा, लेकिन ऐसे तो कुछ मत कर बेटा। नहीं मॉम, अब यही एक लास्ट सॉल्यूशन है। वो सब देख रहा है मॉम, उसको सब पता है। मुझे जेल नहीं जाना है मॉम, मुझे मरना ही होगा मॉम। सच्चा फूल मॉम। नहीं मॉम, नहीं, आगे मत आना, मैं कूद जाऊंगा। नहीं सुमित रुक बेटा, मत कर कुछ भी ऐसा। सुमित रुक, सुमित तू ऐसा कुछ भी मत कर। Come on, come on, come on, come on, bro, come on, go check kill her, bro. You piece of shit. Hello, Mr. Sumit. You just missed 25,000 game coins. अगर आपके पास भी होता AI buddy, तो आप गेम में ही नहीं, लाइफ में भी होते नंबर 1। अगर आप अपने बडी के साथ 24/7 लाइव वॉइस चैट फीचर अनलॉक करना चाहते तो आपको देने होंगे 50,000 कॉइन्स। इसी बहाने मेरे पास एक फ्रेंड भी हो जाएगा बात करने के लिए। हेलो सुमित, वेलकम टू फुल फायर। मैं हूँ आपका न्यू बेस्ट फ्रेंड बडी। हेलो बडी। आज से तुम्हें लाइफ में, स्टडीज में एंड रिलेशनशिप में कहीं भी कभी भी कुछ भी सजेशन चाहिए, तुम मुझे याद कर सकते हो। तुम्हारे लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। वाओ, मेरा भी एक ऑनलाइन फ्रेंड होगा। ब्रो, कवर भी ब्रो। सुमित, आजा बेटा, खाना लग गया है। सुमित, कम ऑन, फायर। सुमित, बड़ा बदतमीज हो गया लड़का। फायर। कवर ब्रो। तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम्हारी माँ कब से तुम्हें बुला रही है? जस्ट चिल नाउ ब्रो। डैड, बाप हूँ तुम्हारा, ब्रो नहीं। I'm so sorry डैड। मैं नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। प्लीज फोन दे दो ना। मैं सुमित, तुम्हें अक्ल है या नहीं? दिन भर बस मोबाइल में लगे रहते हो। इस साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स हैं, थोड़ी पढ़ाई कर लो, और अगर नहीं तो कम से कम अपनी माँ की हेल्प कर लो। तुम्हें दिखता नहीं है, वो दिन भर ऑफिस में काम करती है, तो उसका पूरा घर संभालती है। तुम क्या करते हो? पड़े पड़े बस गेम खेलते रहते हो। और क्या करूँ डैड, आप और मॉम तो काम पे चले जाते हो, तो यही तो है मोबाइल, मेरा रियल फ्रेंड, मेरा बडी। हाँ, तो फिर गलत संगत में हो तुम अपने इस रियल फ्रेंड की। डैड, मैं ध्यान रखूंगा नेक्स्ट टाइम से, और मैं पढ़ाई भी करूंगा। फोन बहुत हो गया तेरा। जिया को देख, तुझसे 5 मिनट बड़ी है और मैच्योरिटी तुझसे 10 साल ज्यादा की है। हर चीज में बेस्ट है, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, और तू 0। इसलिए नहीं मिलेगा तुझे मोबाइल। मॉम प्लीज डैड को समझाइए ना, मैं ध्यान रखूंगा ना नेक्स्ट टाइम से। प्लीज मेरा फोन दिलवा दो ना मॉम, प्लीज। देखिए ना, आपकी बात को समझ रहा है। मोबाइल दे दीजिए ना। तुम ही हो जिसने इसे बिगाड़ रखा है। कॉलेज तक आ गया है, लेकिन अक्ल ढेले भर की भी नहीं है इसे। इसकी उम्र में हम लोगों ने घर की जिम्मेदारियां उठा ली थी, और ये बस पूरा टाइम मोबाइल। कभी ये ऑर्डर, कभी वो सब्सक्रिप्शन, कभी ये गेम, कभी वो गेम। इसे पढ़ाई छोड़ के सब कुछ आता है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। मैं समझ रही हूँ आपकी बातों को। देखिए ना, ये भी आपकी बात को समझ रहा है। उसे मोबाइल दे दीजिए ना। वैसे भी सारे काम आजकल मोबाइल पे तो होते हैं। अगर ये एग्जाम में फेल हुआ ना, तो तुम्हारी वजह से ही होगा। ध्यान रखना इस बात को।
राजेश जी, आप इतनी देर से मुझे क्यों सुनाए जा रहे हैं? क्या आप मोबाइल नहीं यूज करते हैं? क्या मैं मोबाइल यूज नहीं करती हूँ? मैं सिर्फ काम से काम यूज करता हूँ, इसकी तरह नहीं पूरे टाइम मोबाइल में लगा रहता हूँ। और फोन जिया के पास भी है, वो तो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती अपनी पढ़ाई से। और ये दिन भर बस फोन में घुसा रहता है। आप काम करते हो इसीलिए से यूज करते हो, ठीक है? पर इसमें इसकी क्या गलती है? ये तो बच्चा है ना, ये क्या करेगा दिन भर? मोबाइल में गेम्स खेलेगा। हम भी तो छोटे थे ना, तो हम गेम्स खेलते थे ना। हाँ, बात अलग है कि हम घर से बाहर जाके गेम्स खेलते थे और ये घर में मोबाइल के अंदर गेम्स खेलता है। जमाना बदल गया राजेश जी। अरे अगर ये बाहर जाके खेलेगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी, लेकिन ये 24 घंटे सिर्फ फोन में चिपका रहता है। अरे फोन के बाहर भी कोई दुनिया होती है कि नहीं होती है? छोड़ो, तुम्हें ना समझाना ही बेकार है। बिगाड़ दो पूरा का पूरा इसे। बेटा, तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी कहा ना, सब कुछ सही कहा, बस समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग था। देखो, तो पूरे दिन फोन में लगे रहते हो बेटा, इसीलिए वो बोल रहे थे। फोन तो ठीक है, पर थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी कर लिया करो। हाँ मॉम, एक बात बताओ, आप ऑलरेडी हर चीज में इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? ये कौन सा तरीका अपनी माँ से बात करने का? हाँ, अपने माँ बाप से ऐसे बात करते हैं? यही सीखा है तुमने मोबाइल के अंदर? हाँ, व्हाटएवर। ओह, जेलस जे। राजेश जी, अब तक आपका गुस्सा उतरा नहीं? समझ नहीं आता कैसे समझाऊं इस लड़के को। आजकल के बच्चों पे हाथ भी तो नहीं उठा सकते ना। आजकल के बच्चों से बहुत संभल कर बात करनी होती है। पता नहीं उन्हें किस बात पर गुस्सा आ जाए या बुरा लग जाए और कुछ कर बैठे। सारे फसाद की जड़ ना ये मोबाइल, ये इंटरनेट है। हमारे जमाने में ये मोबाइल इंटरनेट नहीं था, कितनी सुकून की जिंदगी थी हमारी। राजेश जी, वो जमाना अलग था और ये जमाना अलग है। आप भी फोन यूज करते हो और मैं भी फोन यूज करती हूँ। इसमें फोन की कहाँ से गलती हो गई? मैं सुमित, क्या हाल बना रखा है तुमने अपने कमरे का? तुम्हारे पापा ने सही कहते हैं, तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। मॉम, आपको कितनी बार बोला है कि मेरे रूम में नॉक करके आया करो। जस्ट शट अप। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना और क्या नहीं? आज मंडे है ना, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है। और ये क्या है? सुबह सुबह तुम पिज्जा खा रहे हो, ये कहाँ से आया? मॉम प्लीज, अब आप भी सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। अरे भूख लगी थी, ऑनलाइन मंगाया है। और नहीं जाना मुझे कॉलेज, मेरा मूड नहीं है। क्या कर रहे हो तुम ये सब खेल खेल के? तुम्हारी आंखें देखो, रात भर गेम्स खेलते रहे ना। सुमित, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और गेम्स खेलना बंद करो। मॉम, आप इतना पैनिक क्यों कर रही हो? और अब आप जाओ, मुझे सोना है। सुमित, पता है ना कॉलेज में तुम्हारी अटेंडेंस कितनी कम है? हाँ, उठो बेटा, कॉलेज जाना है, उठो। नहीं मॉम, मुझे नहीं जाना है कॉलेज, मुझे सोना है। सुमित, गुड नाइट मॉम। नहीं डालता। ये बेटा, कैसा चल रहा है कॉलेज? बस मेरा तो मस्त चल रहा है पापा, लेकिन आपको चिंता सुमित की करनी चाहिए। उसकी वजह से कॉलेज में मुझे ह्यूमिलेट होना पड़ता है। अब क्या किया उसने? कॉलेज से कंप्लेन आई है उसकी, अटेंडेंस शॉर्ट है, यूनिट टेस्ट में फेल है। और हो भी क्यों ना, पूरे दिन तो फोन चलाता रहता है, दिन में सोता है, रात में गेम्स खेलता है। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मॉम। जेलस जे, क्या हुआ? कंटिन्यू कर चुगली मेरी। जिया नाम है मेरा, जेलस जे मत बोला कर। कितनी बार बोला मैंने तुझे? वैसे भी तुझे क्या बोल रही हूँ, जिसकी गुड मॉर्निंग खुद डिनर टाइम पे हो रही है। जेलस जे, एक बात याद रख, तू मुझसे सिर्फ 5 मिनट बड़ी है। तुम एक ग्रैंड मॉम बनने की कोशिश मत कर। ग्रैंड मॉम? सीरियसली? छोड़, तुझसे ना बात करना ही बेकार है, क्योंकि तुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है, डम्बो। इसलिए तेरा कोई दोस्त नहीं है। शट अप जे, मेरा फ्रेंड है, बड़ी नाम है उसका। अब ये बडी कौन है? कोई ऑनलाइन फ्रेंड या कोई एआई बोट? बाकी
दोस्ती ऐसी होती है जैसे स्नेहा और मैं। अरे बस करो तुम दोनों भाई बहन, शांति से खाना तो खा लो दोनों। सुमित, जिया सही कह रही है, तुम कॉलेज क्यों नहीं जाते हो? कैसे जाऊं कॉलेज, शर्म आती है मुझे कॉलेज जाने में। वहाँ सबके पास लेटेस्ट मोबाइल है और मेरे पास ये 1 साल पुराना आउटडेटेड। प्लीज डैड, मुझे वो नया लेटेस्ट मोबाइल दिला दो ना, 1 लाख का ही तो है। 1 लाख? तुम्हें 1 लाख सिर्फ लगता है सुमित? एक रुपए जमा करके 1 लाख बनता है। तुमने कभी 1 रुपए भी कमाया है? बड़ी आसानी से कह दिया 1 लाख रुपए। डैड, कॉलेज में सब ऐसे गरीब वाली नजर से देखते, मैं किसी से नजर भी नहीं मिला पाता। सुमित, डैड, मेरा फोन 3 साल पुराना है। अगर आप इसे फोन दिला रहे हो ना तो मुझे भी फोन दिलाना पड़ेगा। सुमित, ये देखो, ये मेरा फोन मैं 6 साल से चला रहा हूँ, एकदम बढ़िया चल रहा है। अब तक इसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं आई है। आपकी जनरेशन की बात अलग है, लेकिन हमारी जनरेशन में सारा काम फोन पे ही होता है। प्लीज डैड, मुझे चाहिए नया लेटेस्ट मोबाइल। प्लीज EMI पे ले लो ना, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। सुमित, ऐसे जिद नहीं कर दें, तुम्हारे डैड सही तो बोल रहे हैं, है ना बेटा? अगले साल फोन ले लो। आप लोग समझते ही नहीं हो, ओल्ड फैशन हो आप लोग। मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स कितने कूल है, आप लोग गंवार। क्या बोला तू? कुछ नहीं। बैठ, ऐसे खाना छोड़कर नहीं जाता है। सुमित, चलो एक काम करते हैं, खाना खाने के बाद सबके लिए डेजर्ट लेके आते हैं। बेटा सुमित, तुम्हें लगता होगा कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, ओल्ड फैशन हैं। हमें हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही लगते थे जब हम तुम्हारी उम्र में थे, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो हमें हमारी भलाई के लिए रोकते टोकते थे। माना कि आज का ज़माना थोड़ा हाईटेक है और शायद हम उसके लिए थोड़े ओल्डीज, लेकिन बेटा हम लोग तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि ये जो मोबाइल है ना, इसकी लत सबसे बुरी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें लगे कि तुम इस मोबाइल को चला रहे हो, मगर असल में ये मोबाइल तुम्हें कंट्रोल कर रहा हो। बी केयरफुल बेटा। जी। हेलो बडी, तुमने मुझे जो चीट कोड बताए थे उससे मैंने एक ही बार में 5 लाख कॉइन अर्न कर लिए। तुम्हारे सब्सक्रिप्शन का सारा पैसा रिकवर हो गया। यू आर डोप ब्रो। थैंक यू बडी। मैं तो तुम्हारा फ्रेंड ही इसलिए हूँ ताकि तुम्हारी हेल्प कर सकूं, तुम्हारी लाइफ को इजी बना सकूं। आगे बहुत से ऐसे टास्क दूंगा तुम्हें जिससे तुम और ज्यादा कॉइंस अर्न कर सको और नए नए प्रोडक्ट्स एंड सब्सक्रिप्शन खरीद सको। राइट नाउ तुम्हें स्नेहा पर फोकस करना चाहिए। आई नो तुम स्नेहा को बहुत लाइक करते हो। हाँ, कल स्नेहा घर भी आ रही है जिया से मिलने। एग्जैक्टली, दैट्स योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? वो जिया की बेस्ट फ्रेंड है, मतलब तेरे और स्नेहा के बीच हमेशा की तरह तेरी बहन खड़ी है। जब तक वो है, वो तेरी रिलेशनशिप कभी उसके साथ आगे नहीं बढ़ने देगी। जैसे हर बार वो तेरी चुगली तेरे मॉम डैड से करती है। जिया की वजह से ही तेरा कोई फ्रेंड नहीं है कॉलेज में। ब्रो समझ, जिया बहन के नाम पर दुश्मन है तेरी। शी इज योर एनिमी। हाँ बडी, तुम सही कह रहे हो। डैड के कान भी जिया नहीं भरे हैं, पर मैं स्नेहा के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। आई रियली लव हर। पर ऐसा ना हो, उसके लिए तुम्हें उसे अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। मैं तुम्हारे ही वेट कर रही थी। चलो मेरे रूम में चलते स्टडी करते। हाय सुमित। हाय। स्नेहा, लीव हिम ना, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। चलो। ये स्नेहा मेरा फोन क्यों कट कर रही है? स्नेहा का मैसेज, मीट मी एट कैफे।
हाय स्नेहा। ये फॉर्मेलिटी ना रहने दो सुमित। जब घर आई थी तो नजरें तो ऊपर नहीं उठा रहे थे तुम, तो बार बार कॉल करके परेशान क्यों कर रहे हो मुझे? स्नेहा यू नो ना, मैं तुम्हारी आईज में भी नहीं देख पाता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मॉम डैड और जिया को मैं हमारे बारे में नहीं बता सकता। 1 साल से चल रहा है ये सब, और तुम अब भी मॉम डैड और जिया को हमारे बारे में बताने से डरते हो। मुझे कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए। स्नेहा मैं घर पे नहीं बता सकता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुमित, हर चीज ऑनलाइन नहीं होती है। देखो, मुझे एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिसमें तुम मेरे मॉम डैड और मैं तुम्हारे मॉम डैड से ओपनली बात कर सकूं। मुझे ओपनली बात करनी है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, डेट पर जाना है, और तुमसे ये सब नहीं हो सकता ना, तो रहने देते हैं। अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। What do you mean? ब्रेकअप। What? जिया ने तुम्हारे कान भरे हैं ना? I know. किसी ने कोई कान नहीं भरा है। दिस इज इट। अब से मुझे कॉल और मैसेज करना बंद कर दो। गुड बाय सुमित। हेलो बडी, स्नेहा ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है। वो मुझसे अपसेट है। मैं क्या करूं बडी? क्योंकि उसकी नजर में तुम एक लूजर हो। ऑफ कोर्स तुम्हारे पास तो लेटेस्ट मोबाइल तक नहीं है, ना डिजाइनर कपड़े, ना फैंसी बाइक, ना तुम उसे कभी किसी रोमांटिक से रेस्टोरेंट में डेट पर लेकर गए हो। अपना सोशल मीडिया देखा है और उसका देखा है, वो हर साल फॉरेन ट्रिप पर जाती है और तुम हिमाचल तक नहीं जाते। लेकिन बडी, ये सब करने के लिए तो बहुत सारी पॉकेट मनी लगती है ना। बस यही बात तो है। तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सलूशन बस एक है, पैसा, मनी। तुम्हें अपने घर वालों को फील कराना होगा कि तुम्हें अगर कोई चीज चाहिए तो तुम उसे हासिल करने के लिए कहां तक जा सकते हो। Their money is your money. Anyway. लेकिन वो सब कैसे होगा? Like I told you before, आगे ऐसे चांसेस मिलेंगे जहां तुम बहुत सारे गेम कॉइंस अर्न कर पाओगे। It's time to start the game. A real life game. कैसा गेम? क्या गेम? मैं तुम्हें एक के बाद एक टास्क दूंगा, तुम्हें बस वो टास्क कंप्लीट करना है। विद ईच टास्क तुम अर्न करोगे ढेर सारे गेम कॉइंस, और साथ साथ तुम्हें मिलेगी वो लाइफ जो तुमने सिर्फ अपने ड्रीम्स में सोची होगी। तुम्हारे मेकओवर के लिए मैंने कुछ न्यू क्लासेस सजेस्ट किए हैं जो तुम्हें कल मॉर्निंग तक रिसीव हो जाएंगे। सो सुमित, आर यू रेडी फॉर इट टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू? अचानक रातों रात घर से इतना कैश गायब कैसे हो सकता है? अरे वो क्लाइंट के पैसे थे, मुझे आज पे करने थे उसे। देखिए, हो सकता है आपने यहाँ कहीं रख दिया हो, मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है मनीषा, 1.5 लाख रुपए हैं। जिया, ये क्या कर रही है? मॉम डैड, देखो सुमित ने न्यू मोबाइल लिया है। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? और तूने ये फोन खुद से कैसे खरीद लिया? डैड, कहीं इसने तो आपके वो कैश नहीं चुराया ना? कौन से कैश? मॉम डैड, ये मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। डैड, सिर्फ मोबाइल ही नहीं, इसके कपड़े तो देखो, और ये चश्मा कितना महंगा लग रहा है। डैड ने तो कभी नहीं दिलाए तुझे ऐसे कपड़े, तो कहाँ से आई? ये भी तेरे दोस्त ने गिफ्ट दिए। ये कपड़े मैंने मेरे पॉकेट मनी सेव करके लिए, और ये ग्लासेस स्पेशल है, बडी ने गिफ्ट किए हैं, इम्पोर्टेड है। सुमित, झूठ मत बोल, सच बोल रहा ना तू? कहीं तूने तो पैसे नहीं चुराए बेटा? नहीं मॉम, मैं ऐसा क्यों करूँगा? ये ऐसे नहीं मानेगा इसकी तो। डैड, राजेश जी, ऐसा मत कीजिए। हो सकता है सच बोल रहा हूँ। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि इसके फ्रेंड ने इसे सब दिलाया हो। ये भी तो हो सकता है कि कल ऑफिस से आते तो आप ऑटो में भूल गए हो। तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है।
अब भुगतो इसका नतीजा। सच बोल, ये सारे गिफ्ट तेरे दोस्त ने तुझे दिए ना? हाँ मॉम, सच में मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। वो बहुत अमीर घर से है। क्या नाम है तेरे दोस्त का? बडी बडी नाम है डैड उसका। कौन है बड़ी? मैंने तो कभी नाम नहीं सुना इसका। हमारी तो क्लास में भी नहीं है। अरे उस दिन बताया था ना डिनर टेबल पे, भूल गई क्या? कौन है ये बडी? असली नाम क्या है इसका? अब उसका रियल नेम है ब्रिजेश अग्रवाल। ब्रिजेश अग्रवाल नाम है उसका। कौन है ये ब्रिजेश अग्रवाल और कहाँ मिला तुझे? डैड, अब क्या मैं जो भी फ्रेंड बनाऊं उसका बायोडेटा लेके आपको शेयर करूं और उसके बाद उसको फ्रेंड बनाऊं? ठीक है डैड। सुमित, ये कौन सा तरीका है अपने डैड से बात करने का? हाँ, वो जो कुछ भी पूछे ना उसका सीधे सीधे जवाब दो। बताओ, कहाँ रहता है, कैसे मिला, और कौन सा दोस्त अपने दोस्त को इतना महंगा मोबाइल और ये चश्मा गिफ्ट करता है? डैड, वो मुझे ऑनलाइन क्लासेस में मिला, इंदौर का है। अब मेरे हर फ्रेंड को आप तो नहीं जान सकते ना। इतने सारे क्वेश्चंस, मिल गया आंसर्स। अब जाऊं मैं? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बुलाओ अपने इस ब्रिजेश अग्रवाल को आज शाम को ही। मैं उससे मिलूंगा और अगर वो मुझे बताएगा कि उसने ये तुम्हें गिफ्ट दिए हैं तो ही मैं मानूंगा। कमाल कहीं के। बडी, मैं फंस जाऊंगा यार, मैं क्या करूं? मुझे बताओ बडी। अब तुम्हें अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट करनी होगी। ये तुम्हारा लेवल 2 है। लेवल 2? कैफे में क्यों लाया मुझे? कुछ बात करनी थी। फालतू ड्रामा मत कर, जो काम है जल्दी बता, और फिर मुझे पढ़ाई करना है। कुछ काम नहीं है, बस मैं तुझे इतना कह रहा हूँ कि तू तेरी स्टडीज पे ध्यान दे, और कुछ नहीं। तू मेरी स्टडीज टेंशन मत ले, तू अपनी टेंशन रख। और याद है ना, डैड को आज शाम को तुझे तेरे दोस्त बडी से मिलवाना है। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? सॉरी जिया, गलती से हाथ लग गया। पागल है क्या तू? कोई अपनी बहन को कैसे हर्ट कर सकता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई अपने भाई को कैसे हर्ट कर सकती है? तो रुक, मैं मॉम डैड को घर जाकर बता दूंगी कि कैसे तूने मुझे जलाने की कोशिश की है। रुक, चले जाना, पहले ये देख ले। अगर आज के बाद मेरे अगेंस्ट कुछ भी किया तो मैं ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा। आई होप तुझे समझ आ गया हो। बडी, डैड वॉशरूम में। लेवल 3, तुम्हारा डैड मिशन। मैं तुम्हें एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। उस लिंक पर जो प्रोडक्ट है उसे ऑर्डर करो अपने पापा के डेबिट कार्ड से। बाकी डिटेल्स तुम्हें वहाँ मिल जाएंगे। लेकिन क्या होगा इस प्रोडक्ट से? तुम्हारे डैड को पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी ना। तुम्हें उन्हें ये दवा देनी है। कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा पेन होगा। दैट्स इट। डैड, मैंने सब जगह देख लिया, आपका मोबाइल और वॉलेट कहीं नहीं मिल रहा है। मेरा मोबाइल, एक सेकंड, ये जला कैसे? क्या हुआ तुम्हारे हाथ पे? डैड, वो डैड, ये आपका वॉलेट और फोन मुझे आपके रूम के टेबल के पीछे से मिला।
थैंक यू बेटा। चलो खाना लग गया, आ जाओ सब लोग। कहाँ है वो तुम्हारा दोस्त बड़ी? बुलाया ना उसे अभी? राजेश जी, डिनर का टाइम है, खाना खा लेते हैं, फिर बाद में बात कर लेंगे, है ना सुमित? राजेश, आप ठीक तो हो ना? राजेश जी, राजेश जी, राजेश जी, राजेश, राजेश जी, क्या हो रहा है आपको? डैड, डैड, डॉक्टर को बुलाते हैं। फोन करो डॉक्टर को। राजेश जी, राजेश जी, गॉड, गॉड, आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी। मैंने अपने हाथों से डैड को मार दिया। आई एम सॉरी डैड। डैड, ये मैंने क्या कर दिया? गॉड, बड़ी, मैंने डैड को मार दिया। ये तुमने मुझसे क्या करवा दिया? तुमने तो कहा था कि डैड को सिर्फ हल्का सा पेन होगा, उनकी तो डेथ हो गई। हल्का सा पेन ही तो हुआ था। तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर कभी ये पकड़ नहीं पाएंगे कि हार्ट अटैक का रीजन नेचुरल नहीं बल्कि इस पॉइजन की वजह से था। तुम कभी नहीं पकड़े जाओगे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने मुझसे मेरे डैड का मर्डर कराया, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? क्योंकि अब तुम्हें जेल जाने से मेरे अलावा और कोई नहीं बचा सकता। सोचो, मेरे पास हमारे चैट के सारे रिकॉर्ड्स हैं। इवन तुमने ये पॉइजन बाय किया था, याद है? बड़ी, तुमने मुझे पुश किया था, वो दवाई तुमने मुझे बोला था डैड की कटोरी में मिलाने के लिए। पर मैं कौन हूँ? प्लान तो एग्जीक्यूट तुमने ही किया था ना। मैं जेल नहीं जा सकता, पर तुम जा सकते हो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैं तुम्हें फंसा नहीं रहा हूँ ब्रो, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ को इजी बना रहा हूँ। ट्रस्ट मी। बड़ी, पर अगर ये बात जिया को पता लग गई तो वो मॉम को सब सच बता देगी, और मैंने तो घर से कैश भी चुराया था। बड़ी, मुझे जेल नहीं जाना। बड़ी, प्लीज प्लीज सेव मी। जिया को या किसी को भी ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए।
तुम्हें किसी भी तरह जिया को समझाना होगा। लेकिन कैसे? जिया मेरी बात नहीं सुनने वाली, वो मॉम को सब सच बता देगी। समझाना होगा, लेकिन मेरे तरीके से। टाइम आ गया है गेम के लेवल 4 पर जाने का। गेट रिड ऑफ जिया। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी बातों में आके अपने डैड को मार दिया। अब मैं एक और मर्डर नहीं कर सकता। मैं जिया को नहीं मार सकता। क्योंकि अब तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ब्रो। तुमने अपने डैड का मर्डर किया है। अब तुम्हें जेल जाने से कोई बचा सकता है तो वो हूं मैं। आई थिंक 1.5 लाख की चोरी और डैड को हार्ट अटैक। आई एम श्योर इन दोनों इवेंट में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। मॉम, आई नो डैड के जाने के बाद हम सबके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप ढंग से खाना तक नहीं खा रहे। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आई नो बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं खुद को संभाल लूंगी। तुम दोनों हो ना मेरे सपोर्ट सिस्टम। अपने ऑफिस के काम के साथ साथ तुम्हारे डैड के ऑफिस का काम भी तो मुझे संभालना है। मुझे आज ही ऑफिस के काम से बाहर जाना होगा। मॉम, आप हमारी टेंशन मत लो, आप अपने काम पर फोकस करो। हम ठीक है। पर मॉम, मुझे अभी भी डाउट है, डैड को अचानक कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। मैं पता लगा कर रहूंगी कि घर से पैसों की चोरी कैसे हुई और किसने की। यही मौका है ब्रो। तुम्हारी मॉम बाहर गई हैं। अभी वक्त है तुम्हारे पास। एग्जीक्यूट आवर प्लान। नहीं, तुम्हारे बोलने पे मैं अब मर्डर नहीं करूंगा। ब्रो, डू नॉट फॉरगेट, जिया ने ही तुम्हारे डैड को पुश किया था, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें मुझे घर बुलाने के लिए कहा था। तुम्हारी हर प्रॉब्लम का कारण जिया ही है। उसी की वजह से तुम्हें अपने डैड को पॉइजन देना पड़ा था। शी इज द रीजन। मैं एक और मर्डर नहीं करूंगा। तुम्हारे बोलने पे मैंने डैड को भी मार दिया। यही एक ऑप्शन है, और इसी के साथ तुम गेम का लेवल 4 भी क्लियर कर लोगे। और इसके लिए तुम्हें 1 करोड़ गेम कॉइंस मिलेंगे, जिससे तुम इस फुल फायर गेम में बहुत सारी शॉपिंग कर सकोगे। आई न्यू इट। मुझे शक था डैड की डेथ नेचुरल नहीं थी। आज कंफर्म हो गया। तू मर्डरर है, किलर है तू डैड का। मेरा भाई क्रिमिनल है। जिया नहीं, जिया मेरी बात। तू मेरे पास बता तू मेरे। तू क्रिमिनल है। तेरी जगह इस घर में नहीं है। तू जेल जाएगा। मुझे मॉम को सब बताना पड़ेगा। मैं मॉम को सब बता दूंगी कॉल करके। मैं मॉम को कॉल कर। ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? जिया कहाँ चली गई? दिख नहीं रही है। मॉम, तो अब तक सोया नहीं? अरे हाँ, तुझे तो जल्दी सोने की आदत नहीं है।
जरूर तू मोबाइल में गेम खेल रहा हो। क्या मॉम, आप भी आते ही मुझे मोबाइल वाला टोन देने लग गए। अच्छा आपका बैग दो, आप थक गए होंगे, लाओ। अरे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? ये जिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। चिल मॉम, वो जिया स्नेहा के घर गई है नाइट स्टडी करने के लिए। उनके एग्जाम आने वाले हैं ना। ला बैग दे दो। तेरी भी तो एग्जाम है ना? चिल मॉम, मैं कर लूंगा। आप थक गए होंगे, आपका बैग दे दो, मैं रख दूंगा, आप प्रेस कर लो। सॉरी जय, आई मीन तुझे जिया पसंद था ना, सॉरी जिया। हेलो बडी, तुमने मुझसे जो भी करने को कहा मैंने वो कर लिया है। वेरी गुड ब्रो। अब तुम्हारे रास्ते का लास्ट कांटा बचा है। लास्ट कांटा कौन? तुम्हारी मॉम। क्या? क्यों मॉम, क्यों? उन्हें क्यों? क्योंकि वही तुम्हारी प्रॉब्लम्स की आखिरी जड़ है। उसे नहीं काटोगे तो कभी भी फंस सकते हो, और यही तुम्हारा फाइनल और 5th लेवल है फॉर 10 करोड़ कॉइन। नहीं, मैं मॉम को नहीं मार सकता। तुम मुझसे कराना क्या चाहते हो? पहले डैड, फिर जिया और अब मॉम। नहीं, मैं मॉम को नहीं मारूंगा। सोचो बडी, 10 करोड़ कॉइन्स से तुम क्या नहीं कर सकते हो। 10 करोड़ कॉइन्स तुम्हें इन गेम कॉइन्स को रियल कैश में कन्वर्ट करने का पावर भी दे सकता है। 10 करोड़ कॉइन्स मतलब 1 करोड़ रियल कैश। नहीं, एक मॉम ही तो है जो मुझे समझती है। नहीं, मैं मॉम को कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारी मॉम को अगर पता चला तो वो खुद तुम्हें जेल भिजवा देंगी। नहीं, मैं मॉम को जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। भूल गए उस दिन कैसे तुम्हें डांट रही थी वो? और वैसे भी अब तुम उस लेवल पर हो जहां से तुम पीछे नहीं हट सकते हो। तुम्हें मैं जैसा कहूं तुम्हें वो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे सारे वीडियोस डार्क वेब पर ऑनलाइन है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। चेक। याद है ना, मैंने तुम्हें ये ग्लासेस ऑर्डर करने के लिए कहा था। वो इंपोर्टेड ग्लासेस जिसमें एक कैमरा है, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है। और क्या कर लोगे तुम? तो भी होगा वही जो मैं चाहता हूँ। मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी हैं ये प्रूफ करने के लिए कि तुमने अपने डैड और फिर जिया का मर्डर किया है। सोच लो। नहीं, अब मैं ये और नहीं होने दूंगा। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मैं देखो मैं क्या करता हूँ। कर क्या लोगे तुम? वो तुम देखना कि मैं क्या कर सकता हूँ। सुमित, ये क्या हो रहा है? हाँ, बता मुझे, जिया कहाँ है? तूने मुझसे झूठ क्यों कहा कि जिया स्नेहा के घर पढ़ने गई है? मैंने फोन किया तो स्नेहा ने कहा कि जिया तो वहाँ पे आई नहीं है। बता जिया कहाँ पे? अब उससे दूर रहो मॉम। मेरी वजह से डैड भी मरे और जिया भी। सुमित, ये तो क्या बोल रहा है? हाँ, बता जिया कहाँ पे? हाँ सुमित, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ
बताना जिया कहाँ पे? सुमित जिया 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 सुमित सुमित ये तूने क्या किया? क्यों किया? क्यों किया? मॉम आप लोग सही कहते थे, मुझे मोबाइल से दूर रहना चाहिए था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। सुमित 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 आंटी 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 जिया 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 ये किसने किया तुम्हारे साथ? जिया समझ लो बेटा। नहीं मॉम, ये एक लास्ट ऑप्शन है। अगर मैं जिंदा रहा तो और सबको हर्ट करूंगा, शायद आपको भी, और ये मैं नहीं कर सकता मॉम। मुझे मरना ही होगा मॉम, वरना वो बड़ी सबको मार देगा मॉम। कौन बड़ी बेटा? जरूर तुझे किसी ने फंसाया। हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे, वो उसे पकड़ लेगा। मॉम पकड़ा तो उसे जाता है ना जो एग्जिस्ट करता है। इट्स एन एआई चैटबॉट। वो क्या है? हाँ मॉम वो एक गेम है, फुल फायर एआई गेम का हिस्सा है बड़ी। उसने मुझे पहले कॉइन्स का लालच दिया और धीरे धीरे मैं गेम में इन्वॉल्व होता गया। मुझे लगा वो मेरा फ्रेंड है और मेरी हेल्प कर रहा है, पर उसने मुझे फंसा दिया मॉम। अब मेरे पास सुसाइड करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर मैंने खुद की जान नहीं ली तो वो जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा मॉम। आई लूज मॉम, मुझे मरना ही होगा। सुमित रुक, सुमित ऐसा कुछ भी मत करना। सुमित रुक बेटा, ऐसा कुछ भी मत करना। सुमित रुक, सुमित रुक। सुमित मॉम मैंने सब कुछ फिनिश कर दिया। ऑनलाइन दुनिया को रियल दुनिया समझ बैठा था। ये कॉइन्स, ये शो ऑफ, इनके पीछे पागल हो गया था मॉम। आई एम सॉरी। सुन, तूने क्राइम तो किया, अब तुझे सजा भी होगी। मगर हो सजा काटने के बाद मुझे मेरा पुराना वाला सुमित, मेरा इनोसेंट सुमित जो वापस मिल जाएगा। मॉम आई एम सॉरी। थैंक यू स्नेहा, आपने सही समय पर हमें इन्फॉर्म कर दिया। पर आज के बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि मोबाइल ज़रूरी है, पर कितना ज़रूरी है इसकी लिमिट हमें ही तय करनी होगी। चलो। तुम सही थी स्नेहा, तुमने सही टाइम पे मुझसे ब्रेकअप कर लिया। देखो आज मैं तुमसे नजरें नहीं चुरा रहा हूँ, पर तुम्हारी आंखों में सिर्फ हेट्रेड दिख रही है मुझे। आई डिजर्व दिस। आई एम सॉरी मॉम।